हेमंत ऋतु का पहला महीना मार्गशीर्ष महीना आया। हमारे देश में इस महीने को गोपी मास भी कहते हैं। तो इस महीने में ये ब्रजमंडल की जो कुमारिकाएं थी, देखिए क्या शब्द रखा है, कुमारिका। कुमारिका उसे कहते हैं जिसके ऊपर अभी किसी का नाम नहीं लिखा है, अभी वो निर्दोष और शुद्ध है। तो ऐसी कुमारिकाएं ब्रजमंडल की, उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए एक व्रत धारण किया। उन्होंने सोचा कि हम 1 महीने तक यमुना में स्नान करेंगी और हम हविष्यान्न, केवल दही चावल दूध चावल यही भोजन करेंगी, दूसरा कोई भोजन नहीं करेंगी। और हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जप करेंगी और पूजा करेंगी। तो ये नंद व्रज कुमारिका, ये वृंदावन की सारी कुमारिकाएं गोपियां इकट्ठी हुई, सवेरे अंधेरे अंधेरे 5 बजे उठ करके ठंड में हाथों में हाथ डाल करके गाती हुई यमुना किनारे जाती और वहां जा करके उन्होंने स्नान करती यमुना जी में और गीले वस्त्र पहन लेती। ऐसे शीतकाल में, ऐसी हेमंत ऋतु में गीले वस्त्र सवेरे सवेरे यमुना जी के धोए हुए। उनको ये व्रत करना है ना, इसलिए पवित्रता से करें। तो स्नान करती, अपने वस्त्र भी भिगो लेती और उन भीगे हुए वस्त्रों को पहनती। तो ये छोटी छोटी कुमारिकाएं, इनके दांत बोलने लगते, इनका शरीर धुजने लगता, लेकिन ये बड़े भक्ति भाव से वहां यमुना के किनारे पर रेती की एक मूर्ति बनाती। किसकी मूर्ति बनाती? पार्वती माता की मूर्ति बनाती, कात्यायनी माता की मूर्ति बनाती। और बड़े भक्ति भाव से ये कुमारिकाएं और धूप दीप कंकुम चंदन अक्षत अबीर गुलाल पुष्प प्रसाद नैवेद्य आरती करती और पूजा करती उस कात्यायनी माता की, और इस मंत्र का जप करती। जिसकी शादी नहीं होती हो ना, उसे इस मंत्र का जप करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी आनंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। प्रातः काल में यमुना स्नान करके, भीगे हुए कपड़े पहन करके, रेती की मूर्ति बना करके, गंधैर माल्यै सुरभिभिर बलिभिर धूप दीपकैः उच्चावचैश्चोपहारै प्रवाल फल तंडुलै। इन सब चीजों से, अक्षत से, प्रवाल से, फूलों से, धूप दीप नैवेद्य से वे कात्यायनी की पूजा करती। रेती की बनाई हुई पार्वती माता कात्यायनी, उसकी पूजा करती और बैठ के जप करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। ओ कात्यायनी, ओ महामाया, ओ महायोगेश्वरी, नंद बाबा के पुत्र को हमारे पति बना दीजिए, हम आपको नमस्कार करती हैं। नंद बाबा के पुत्र को हमारे पति बना दीजिए, हम आपको नमस्कार करती हैं। ऐसे मंत्र का जप करती और घर पे आकर के और क्या खाती? चावल और दूध, चावल और दही। इस तरह का 1 महीने का उन्होंने व्रत किया भगवान को पाने के लिए। वो नंद गोप सुत को अपना पति बनाना चाहती हैं। देखिए एक और मजे की बात, ये कोई सामान्य लीला नहीं है, ये सामान्य व्यावहारिक कहानी नहीं है। यहाँ देखिए कि यहाँ अनंत अनंत गोप कन्याएं हैं जो एक साथ यमुना में स्नान कर रही हैं, एक साथ मूर्तियां बना रही हैं, एक साथ पूजा कर रही हैं और एक ही मंत्र का जप कर रही हैं। ये सभी नंदगोप सुत को ही अपना पति बनाना चाहती हैं। ऐसा व्यवहार में नहीं होता। तुमको ये पता लग जाए
जाने दीजिए। हां, जाने दीजिए, एक स्त्री कभी भी यह सहन नहीं कर सकती कि वह जिस पुरुष को प्रेम कर रही है उसको कोई अन्य स्त्री भी प्रेम करे। सहन कर सकती है? तुम्हारी पत्नी को यह पता लग जाए कि कोई दूसरी भी तुमको प्यार करती है तो क्या होगा? ऐसा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता ना। लेकिन यहां बात अलग है। यहां क्या है? यहां ये अनेक कन्याएं एक साथ इकट्ठी होकर के और एक ही देवी का पूजन कर रही हैं और एक ही व्रत रखा है और एक ही प्रकार के उपचार से पूजा कर रही हैं। यमुना में नहा रही हैं, व्रत कर रही हैं, साथ साथ एक मंत्र का जप कर रही हैं कि हमें नंद बाबा के पुत्र को पति बना दीजिए, सभी एक साथ। इसका मतलब यह है कि ये लौकिक कहानी नहीं है, व्यवहार में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका एक अर्थ यह भी है कि ये तुम्हारी सारी इंद्रियां मिल करके एक साथ भगवान की सेवा करेंगी तो प्रभु पधारेंगे। जी, क्योंकि हम गो भी इंद्रिय ही कृष्ण